फिर हो गया बवाल। मैदान पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों से भिड़ गए बांग्लादेशी, बेकाबू हो गए हालात, ये थी वजह। गर्मा गर्मी को देख अंपायर बीच में आए, नहीं तो हो जाता बड़ा बवाल। बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर खड़े हो रहे सवाल। बांग्लादेश की टीम जब भी मैदान पर आती है, टीम इंडिया से क्यों भिड़ जाती है, फिर हार कर अपने घर चली जाती है। जी हां, एक बार फिर से मैदान पर बांग्लादेश और टीम इंडिया के खिलाड़ियों की भिड़ंत हो गई। एक बार फिर से हार का मुंह देखते ही बांग्लादेश की टीम अपना आपा खो बैठी। मैदान पर हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि अंपायर को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। दरअसल जिस वक्त बांग्लादेश को हार दिख रही थी, उस वक्त बांग्लादेश के खिलाड़ी अपना आपा खो बैठे और भारतीय कप्तान से भिड़ गए। अब सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश को भारत से क्या परेशानी है, क्योंकि ये कि पहला मैच नहीं है जब बांग्लादेश की टीम ने इस तरह का काम किया हो, बल्कि अब से पहले कई बार इस तरह की हरकत बांग्लादेश के सीनियर और जूनियर टीम करती रही है। हर बार गलती केवल बांग्लादेश की ही निकलती है, लेकिन उसके बाद भी ये टीम सुधरने का नाम नहीं लेती। क्योंकि बात चाहे धोनी के पोस्टर की कर लीजिए जो बांग्लादेश ने लगाया था, या फिर भारत के खिलाफ मैदान पर झड़प की। उसके बाद साल 2020 के टी20 विश्व कप के फाइनल मैच में क्या हुआ था, उसे पूरी दुनिया ने देखा था। जब उस मैच में किस तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से बेवजह भिड़ गए थे, उसके बाद से ऐसा लगता है कि बड़े तो जैसे थे वो ठीक है, बांग्लादेश के छोटे खिलाड़ी भी उसी तरह के हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने इस मैच में किया है उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए पहले आपको इस मैच में क्या हुआ ये बताते हैं। दरअसल इस वक्त अंडर 19 विश्व कप खेला जा रहा है। इस विश्व कप के पहले ही मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थी। इसी मैच में जिस वक्त टीम इंडिया के बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो भारत और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच बहस हो गई। टीम इंडिया के कप्तान उदय सहारन से 3 बांग्लादेशी खिलाड़ी भिड़ गए। दरअसल 19 जनवरी को डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश की चुनौती थी। बांग्लादेश ने भारत को ही 2020 के फाइनल में हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया था। उस फाइनल मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों में टकराव हो गया था और माहौल गंभीर होने लगा था, जिसे बीच बचाव के बाद शांत कराया गया। इस बार भी दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने जज्बातों को काबू नहीं कर सके। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद भारतीय कप्तान उदय सहारन ने ओपनर आदर्श सिंह के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों संभल कर खेल रहे थे और बांग्लादेश के लिए आफत बन रहे थे। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने के लिहाज से बांग्लादेशी गेंदबाज आरिफुल इस्लाम किसी बात पर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान को कुछ कहा और बस दोनों में जुबानी जंग शुरू हो गई। आरिफुल के साथ बांग्लादेशी कप्तान महफूजुर रब्बी भी लड़ाई में शामिल हो गए और दोनों खिलाड़ी भारतीय कप्तान की ओर बढ़े, लेकिन भारतीय कप्तान अपनी जगह पर खड़े रहे। ये दोनों भारतीय कप्तान को भड़काना चाहते थे। मामला गर्मा गर्म हो गया। हालात बेकाबू होते देख अंपायर ने बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया। फिर भी आरिफुल इस्लाम जाते जाते कुछ बोलते रहे। फिर एक और बांग्लादेशी खिलाड़ी ने उदय को कुछ कहा तो युवा भारतीय कप्तान ने उसे भी जवाब दिया। अंपायर ने उस खिलाड़ी को भी हटने को कहा और फिर भारतीय कप्तान से बात करते हुए उन्हें शांत करवाया। मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए और बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाते हुए धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की। लेकिन लड़ाकू बांग्लादेश पता नहीं क्यों जब भी भारत के खिलाफ मैदान पर आता है तो पिटकर जाता है, लेकिन लड़ने से बाज नहीं आता। आपका बांग्लादेश की इस हरकत पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की इस हरकत पर एक्शन होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।